नाज़रीन, इस वक्त जंग है वो अभी तक जारी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद है। भारत के अंदर कोई वाक़या होता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान को ठहराता है। भारत की ये कोशिश जो है वो कई सालों से जारी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, एक वाक़या होता है और उसके 21 मिनट के अंदर अंदर जो है वो FIR दर्ज हो जाती है और उस FIR में पाकिस्तान को नामजद भी कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाकिर महमूद अवान, आप यूडिशल देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाक भारत कशीदगी की। नाज़रीन, इस वक्त जो जंग है वो अभी तक जारी है। फ़िज़ाई जंग ख़त्म हो चुकी है, ज़मीनी जंग ख़त्म हो गई, बहरी जंग ख़त्म हो गई, लेकिन जो आबी जंग है वो जारी है। भारत की जानिब से अभी तक जो सिंतास मुआहदा है उसको मुअत्तल रखा गया है। पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद है और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मौक़िफ़ जो सामने रखा है, अपना जवाब जमा करवाया है। भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की जाती है और जब तक ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी या जब तक दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान हमारी हमायत नहीं करता, यानी सीधे लफ्ज़ों में वो कहना चाह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी भारत के अंदर होती है वो पाकिस्तान करवाता है और भारत जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे जो है वो रद्दअमल देगा, पाकिस्तान के अंदर हमला करेगा। क्योंकि वो ये कहता है कि जो भारत के अंदर पहलगाम वाक़या हुआ या कोई भी भारत के अंदर कोई वाक़या होता है तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान को ठहराता है। और अब इसको बुनियाद बनाकर भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद किए हुआ है। भारत की ये कोशिश जो है वो कई सालों से जारी है कि वो किसी तरह जो सिंतास मुआहदा है या तो इस मुआहदे को दोबारा से किया जाए और या फिर इस मुआहदे को मुअत्तल किया जाए। तो जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो भारत के पास एक जवाज़ बना और ये झूठा बेबुनियाद तो था ही, लेकिन इसको एक जवाज़ बनाकर अब आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, एक वाक़या होता है और उसके 21 मिनट के अंदर अंदर जो है वो FIR दर्ज हो जाती है और उस FIR में पाकिस्तान को नामजद भी कर दिया जाता है। तो इससे बड़ा झूठ और मन घड़त कहानी और क्या हो सकती है। तो भारत ने ये जवाज़ बनाया और पाकिस्तान का जो पानी है वो बंद कर दिया और अब वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी कह रहा है और अभी तक ये मामला जो है वो मुअत्तल है। चनाब के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो अब जारी होना शुरू हो चुकी हैं कि चनाब जो है वो मुसलसल सूख रहा है और उसका पानी जो है वो कम से कम होता जा रहा है। लेकिन भारत जो है वो किसी सूरत जो है वो सिंतास मुआहदा जो है उससे रीस्टोर नहीं कर रहा, जबकि वर्ल्ड बैंक की जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर यह बयान आ चुका है कि दोनों ममालिक की मर्ज़ी के बगैर, मंशा के बगैर जो है ये मुआहदा मुअत्तल नहीं हो सकता या इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। भारत ने 2-3 मरतबा कोशिश की लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया। लेकिन भारत जो है वो अब किसी सूरत जो है वो इस मुआहदे पर अमल दरामद करता दिखाई नहीं दे रहा और अफसोसनाक बात यह है कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे कोई भी बात करते नज़र नहीं आ रहे। बात होती है इमरान खान की होती है, बात होती है 9 मई की होती है, मरीम नवाज़ आती हैं तो वो ये कहती हैं कि जो भारत ने हमला किया पाकिस्तान पर वो हमला छोटा था या वो हमला उस हमले के आगे कुछ नहीं था जो 9 मई को हुआ था। मुझे ये बताएं कि जो 9 मई में तशद्दुद किया गया, एहतजाज किया गया, जलाओ घिराव किया गया, मुझे ये बताएं कि कोई एक जान जो है, यानी कोई एक अफवाज पाकिस्तान, कोई एक पुलिस का एहलकार, कोई एक किसी सरकारी इदारे का एहलकार कोई इसमें जो है जाँ बहक हुआ या कोई इस तरह का मामला हुआ। जंग के दौरान तो हमारे कई फ़ौजी जवान जो है वो शहीद हो गए। जंग के दौरान जो है वो हमें कई करोड़ों, और इसका अभी तक तखमीना तो नहीं लगा, लेकिन सिविल भी लोग जो हैं वो शहीद हुए, अफवाज पाकिस्तान के भी लोग शहीद हुए। लेकिन ये हमारी जो सियासी क़यादत है उसका आप ये देखें कि इतनी संजीदा है कि वो इस तरह की बातें कर रही है। एक दफ़ा जो है वो मरीम नवाज़ के मुँह से मोदी का नाम नहीं निकला, एक दफ़ा मरीम नवाज़ ने सिंतास मुआहदे के ऊपर खुलकर बात नहीं की और यही सूरत हाल वज़ीर आज़म की है, यही सूरत हाल जो है नवाज़ शरीफ की है और यही सूरत जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है, आसिफ ज़रदारी की भी यही सूरत हाल है कि इतना संगीन मामला पाकिस्तान का ये तो बयान आ गया कि तुम पाकिस्तान का पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। हमारी सांसें जो हैं वो अब लड़खड़ा रही हैं, पानी जो है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। तो इस हवाले से हमारी क़यादत को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो इसके ऊपर जो आलमी बरादरी है उसकी तवज्जो मबज़ूल करानी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला उठाना होगा कि भारत किसी सूरत जो है वो सिंतास मुआहदा जो है वो मुअत्तल नहीं कर सकता। मैंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ है वो इमरान खान है, जो सियासत है वो इमरान खान के नाम पर हो रही है।
जो भी वो हुकूमत का नुमाइंदा है, वो कोलिशन हुकूमत का जो है नुमाइंदा है, वो हर कोई जो है वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी इमरान खान के केसेस थे, तोशाखाना केस था इस्लामाबाद के अंदर। अब आप देखें कि इंसाफ का जो मेयार है वो ये है कि आपको अपनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के लिए जो है वो एहतजाज करना पड़ते हैं। आज पहला एहतजाज किया इस्लामाबाद के अंदर, ये यकीन दहानी कराई चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे, समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। आज फिर एहतजाज हुआ है। आज जो कहा गया जी 5 जून को जो है वो इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 5 या 6 को तो ईद उल अज़हा आ रही है, छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो फिर ये मामला आगे चला जाएगा। जैसे आज लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, यानी आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के ज़मानतों के केस की समाअत थी, 8 ज़मानतें थी 9 मई की। अब ये मामला जो है वो डेडलॉक की सूरत इख्तियार कर चुका था। जो प्रोसिक्यूशन थी वो प्रोसिक्यूशन जब भी अदालत के सामने पेश होती तारीख मांग लेती, कोई हीला बहाना करती। पहले कहा कि हमारी तैयारी नहीं, दूसरी पे कहा प्रोसिक्यूटर नहीं, तीसरी पे कहा कि रिकॉर्ड नहीं, चौथी पे कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट का मामला है, 5वीं पे कहा जी पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, 6ठी पे आज ये कहा कि अब दोबारा जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट का मामला जो है वो अदालत ने हुक्म दिया है वो करवाया जाए। यानी जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होगा तब तक जो है वो इमरान खान की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं होगी। अब इस मामले पर, इस नुक्ते पर अदालत ने फ़ैसला तो महफूज कर लिया है, लेकिन ख़बर ये आई कि जो इस बेंच के सरबराह थे जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी साहब, वो जो हैं वो मुल्तान ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। उन्हें मुल्तान भेज दिया गया 14 या 16 जून तक। अब 16 जून तक इमरान खान के केसेस की समाअत नहीं होगी। अब ये मामला जो है वो ईद के बाद से आगे चला गया। तो जो इमरान खान की ज़मानत, इमरान खान की रिहाई है, वो अब नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि आइन और कानून के मुताबिक तो कोई काम नहीं हो रहा। कानून ये कहता है कि किसी को आप गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो पाबंद सलासर नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर कानून की जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई। कोई जानता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। ख़वातीन के हवाले से ये है कि किसी भी खातून को अगर आप गिरफ़्तार करते हैं और जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं होता और अगर वो गिरफ़्तार होती है, उसका ट्रायल नहीं शुरू होता है, ट्रायल मुकम्मल नहीं होता, तो 3 महीने के अंदर उसकी ज़मानत हो सकती है। बहुत ज़्यादा हो जाए 6 महीने। फिर एक जो कानून की इस्तिलाह है स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स, उसके ऊपर 1 साल के बाद खातून की ज़मानत जो है वो कंफर्म है। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है, उनकी ज़मानत नहीं हो रही। इजाज़ चौधरी जो हैं वो पाबंद सलासल हैं, उमर सरफराज चीमा है, मियाँ महमूद रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने सज़ाएँ जो हैं वो 2 साल से ज़ायद की काट ली हैं और अभी तक जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं हुआ। कल को अगर ये अदालत कहती है मुकदमा झूठे हैं तो वो 2 साल का जवाबदेह कौन होगा? कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं होगा, बस छोड़ दें जी, ख़त्म हो गया मामला, ये कह दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी उसके जवाबदेह नहीं होगा। जो अली रज़ा जिसकी कल सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मंजूर हुई है, आप ये हमारा इंसाफ का हाल देख रहे हैं, हमारी अदलिया का हाल देख लें। कल जो है वो अदालत के सामने ये इंकशाफ होता है कि जिस पुलिस कांस्टेबल को ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है वो पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मियों की लिस्ट में नहीं है। यानी ये हमारे जजेस या हमारे आइन या हमारा कानून है कि वो लोग उन जिसको ज़ख्मी किया वो लिस्ट में ही नहीं शामिल, ज़मानत मंजूर। अब ये बताएं कि किस जुर्म की उसने सज़ा पाई है, जबकि उसका कुछ लेना देना भी नहीं था। उसकी बूढ़ी वालदा जो है वो अदालतों के धक्के खाती रही 2 साल तक। 5 जून को जो है वो अब तोशाखाना केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। मखसूस नशिस्तों का अहवाल जो है वह अभी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए जारी है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जो हैं सहाफ़ी हैं वो तो बबांगे दोहल कह रहे हैं कि भाई मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए कि इंसाफ को जो मर्ज़ी कर लें। अब एक जो तर्ज़ अमल है वो नज़र आ जाता है। नून लीग ने अपने दलाइल छोड़ दिए, पीपल्स पार्टी ने छोड़ दूँगा जी हमारे दलाइल तो उधर से दिए जा रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है दलाइल। फैसल सिद्दीकी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब बात है, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि नज़रसानी का केस हो, 6 जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हों, वो बेंच कैसा ना हो, 8 नए जजेस बना दिए गए हों। अजीब तमाशा है, अजीब जो है वो रवायात चल पड़ी हैं, अजीब कानून है, अजीब इंसाफ है। तो ये हो रहा है। अब नज़रसानी का जो एक कानून तय है, एक रूल्स बने हुए हैं कि नज़रसानी केस में
सिर्फ ये देखा जाएगा कि केस की में अंदर कोई गलती तो नहीं हो गई। अब ये पूरे का पूरा केस उलटने जा रहा है। आईनी बेंच है, आईनी बेंच की हैसियत क्या है? 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अभी तक ज़ेर इल्तिवा है। तो इस वक्त जो आइन, कानून, अखलाकियात, कोई चीज़ जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। सूरत हाल जो है वो इसी तरह होती जा रही है जिस तरह पहले थी। अब एजाज चौधरी साहब ने 4 अपने मुकदमात में आज दरख्वास्त ज़मानत उन्होंने फ़ाइल की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। मुशर्रफ फवाद चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के केसेस में तारीख दे दी गई है। फिर 29 मई तक मामला चला गया। क्या है जी? रिकॉर्ड नहीं है, यानी 2 साल से पुलिस रिकॉर्ड नहीं पेश करी, तफ्तीशी रिकॉर्ड नहीं पेश करी। और हमारी अदलिया भी देखें ना, वो मोहलत पे मोहलत देती जा रही है। अब ये मामला जो है 29 मई को समाअत के लिए मुकर्रर होगा। कल आपके सामने मज़ीद अहम खबरें रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।